जयपुर की जो रिंग रोड थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं। और जो आगरा रोड से और अजमेर रोड तक बन चुकी थी 47 किलोमीटर का जो रोड था वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद में जो आगे का पार्ट है, मतलब बाकी का जो बचा हुआ है ऑलमोस्ट 98 किलोमीटर बताते हैं इसको, जो बचा हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। खमागणी मैं अंकुर शेखावत। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि जो नया रिंग रोड है वो कैसे बनेगा और कौन कौन से एरियाज उसके अंदर जो है इंक्लूड करने वाला है। पहले पॉइंट बता देता हूँ आपको, रिंग रोड जो आता है ना, ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया नितिन गडकरी जी के अंडर में आता है। तो उस रोड को जो है वो बनाएंगे और नितिन गडकरी ने जो काम ले लिया वो पूरा करके रहते ही हैं। टोटल ये जो रिंग रोड बन रही है जयपुर के, ये 147 किलोमीटर की थी, जिसके ऊपर आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कार ड्राइव कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है थोड़ा और लंबा हो गया है, क्योंकि भारी बदलाव जो हुआ है ना, ये सीकर रोड जो है और उसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पे बड़े बदलाव किए गए हैं। और ये रिंग रोड जो है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये किस तरीके का कैसा रोड है। ये टोटल जो है ना 1200 फीट का, मतलब 360 मीटर का रोड है। अब इसमें है क्या, अब रिंग रोड को जो बनाया जा रहा है इसमें क्या क्या होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। तो देखो, ये रिंग रोड है और इस रिंग रोड में क्या गवर्नमेंट का प्लान है, जैसे कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके और यहाँ तक की, ये टोटल डिस्टेंस 1200 फीट 360 मीटर की है। अब इसमें ये बीच में रोड आ गई जो लगभग 150 फीट के आसपास की होने वाली है। दो तीन लाइन इसमें यहाँ बनेगी हाईवे, फिर डिवाइडर आएगा, फिर 3 लाइन यहाँ बनेगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे 20 मीटर का जो है रोड बनेगा, फिर ये शॉप्स आ जाएंगी, फिर ये अंदर एक छोटी सी रोड बनेगी और इसके बाद में फिर यहाँ पे जो है ये प्लॉट्स आ जाएंगे और फिर ये रोड बनेगी। अब जो रिंग रोड बन चुका है उसको आप जाके देख सकते हैं कि उसमें एग्जैक्टली इसी तरीके से रोड बनाई गई है। और ये जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक का, और फिर सेम जो स्ट्रक्चर है वो इस तरफ भी बनेगा। इस तरीके से कर आके ये टोटल जो है 1200 फीट होता है, 360 मीटर का रोड कहलाता है रिंग रोड परियोजना का। और जो आपने मास्टर प्लान 2025 देखा होगा ना, तो उसके अंदर आप एक बार देखिएगा कि इसके अंदर ये जो सेक्टर रोड्स निकाली हुई हैं 100 और 200 फीट की जो सेक्टर रोड्स हैं, मतलब जो सरकारी रोड हैं जो जेडी डेवलप करेगा, राजस्थान गवर्नमेंट डेवलप करेगी, ये 100% बनेंगी। इनको कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल ये सारी की सारी रोड कंप्लीट हो जाएंगी, ये बनेंगी ही बनेंगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बार कि जो नया जो प्लान आया है, जो नया प्रपोज्ड है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, जो नया रिंग रोड है वो एक बार जो है अपन देख लेते हैं। ये एक पीडीएफ फाइल है। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैं आपको भेज दूंगा। और बाकी और कोई डिटेल जानना चाहें तो उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। अब आती है, देखो ये पीडीएफ में क्या दिखा रखा है कि इसके अंदर जो है, आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इसका कंप्लीट एक मैप दिया हुआ है कि आगरा रोड से दिल्ली रोड तक जो है ए और बी पार्ट है वो 32.3 किलोमीटर का है, फिर दिल्ली रोड वाला सी जो है 12 किलोमीटर का। ऐसे इसके 4 से 5 जोन बना रखे हैं टोटल। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये तो पुराना वाला था, ओल्ड वाला कैसे समझ में आएगा। यहाँ से लेके और ये जो ग्रे कलर की लाइन है, ये जो है ओल्ड वाला मैप था यहाँ से यहाँ तक का। और इसको अगर आप जूम करेंगे तो इसमें दिखा रखा है कि कहाँ पे न्यू नॉर्थर्न रिंग रोड अलॉटमेंट फाइनलाइज, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है। और यहाँ पे जो है नॉर्थर्न रिंग रोड ओल्ड अलाइनमेंट है। अब ये बन चुका कहाँ से है, ये आगरा रोड था, तो ये आगरा रोड से ये बन चुका था इस तरफ के लिए, यहाँ पे इस वाले पार्ट में नहीं है क्योंकि ये नया पार्ट है। आगरा रोड वाला जो बन चुका है उसको आप हटाते हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो गांव हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से गांव इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है जेडी। जैसे ये बगराना से शुरू होता है और बगराना से शुरू होता हुआ ये मुकुंदपुर जो है, मुकुंदपुरा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये वहाँ से जा रहा था, मालपुरा, डोंगर, बारा, राधोदासपुरा, तो इन सबको हटा दिया गया है। अब इनके अंदर से ले लिया गया है मोस्टली, ये जो डूंगर था, पहाड़ था, इसको बाहर कर दिया गया है। तो ये मालपुरा चोर होते हुए, रूप की नागल होते हुए, मथुरा दासपुरा होते हुए, और ये चाउंड का मांड जो है, चाउंड का मांड करके गांव आ रहा है, चामुंडा होगा शायद मेरे हिसाब से, ये यहाँ से होते हुए निकलेगा। अब इसके अंदर ये चाक, खर्चा, सावियरी, बहुत सारे गांव हैं। अब आप ये अपने हिसाब से देख सकते हैं, देखिएगा जूम करके, या फिर आप अपने हिसाब से एक बार पोज करके इनको देख सकते हैं। बट ये जो है 32.3 किलोमीटर का जो है रिंग रोड बनेगा इस तरफ से होते हुए, जो यहाँ से आगे जाएगा ऐसे अचरोल होते हुए मिलेगा।
अब इसके अंदर जो है ना एक और चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ से ये ए पार्ट जो था, ये ए पार्ट था, ये यहाँ से ये ए पार्ट बन रहा था। अब इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है कि जो नया गवर्नमेंट ने एक और जो है ऐलान किया है, जिसका प्रपोज्ड है कि इसके अंदर शायद मनोहरपुरा तक भी ले सकते हैं। तो मैं एक बार वो भी आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो ये जो रिंग रोड के बारे में न्यूज़ आई थी कि अधूरी पड़ी रिंग रोड को मिलेगी रफ्तार और सीएम भजन लाल जो है इसको संभालेंगे कमान। तो ये जो है राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ थी कि अब इसको जो है और अच्छे से और स्पीड से काम किया जाएगा। अब इसके बाद में दूसरी न्यूज़ जो ये थी कि अब जो है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जेडीए का जो दायरा था वो 45 किलोमीटर से बढ़ाकर 70 किलोमीटर करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। और इसके अंदर जो है ये प्लान कर रहे हैं इस वाले रूट पे, जो रेड कलर की जो आप लाइन देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर इसको ले लेते हैं तो इसमें जो है फागी, देवनगर, लडाना, रायपुर, खेजड़ो का वास, हरसुलिया, जयचंद का वास, मोहनपुरा, थला, गोपाल, ये इतने सारे गाँव के नाम हैं। ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। और ये सारे एरिए 2047 के मास्टर प्लान के हिसाब से हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इसको चेंज करके 2025 तक का जो मास्टर प्लान था उसके अंदर ये नहीं था, लेकिन अब 2047 के मास्टर प्लान में शायद इस वाले एरिया को भी ले सकते हैं। तो ये जस्ट एक प्रस्ताव दिया गया था, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ थी ये, और लिखा भी है कि मास्टर प्लान 2047 फागी, दूदू, चाकसू, मनोहरपुरा तक 1000 राजस्व ग्राम शामिल करने की तैयारी। तो ये इसकी न्यूज़ थी। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी आपको ये न्यूज़ चाहिए तो मैं भेज दूंगा, आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे। अब वापस मैप पे चलते हैं। अब इस रिंग रोड में क्या किया कि यहाँ से तो ये बना दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे ये अचरोल आ गए अपन, और जहाँ तक है ये जो रोड देख रहे हो काले वाली, ये 11C जो है ये वो वाली रोड है। अब यहाँ से जो है बी पार्ट पे चलते हैं, और बी पार्ट में ये यहाँ से ले रहे हैं इसको, मतलब इसके अंदर यहाँ से इतना ज़्यादा बड़ा एक्सटेंड कर दिया है इसको। यहाँ से लेते हुए अचरो, सांगवाला से जो है काली घाटी, और ये B2C डिस्टेंस 12 किलोमीटर का रहेगा। और ये रावला, आनंदपुरा, पोखरवाला, आनंदपुरा, भीवपुरा, बिलोची से अंदर आएगा, बिलोची के बाहर नहीं जाएगा। बिलोची जो है 14 नंबर से तकरीबन बिलोची पड़ता है 13-14 किलोमीटर। तो रिंग रोड की अगर बात करते हैं तो ये निकलेगी बिलोची से थोड़ा सा पहले, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर जो टोल टैक्स है उसके आसपास से। और जब ये निकलेगी तो टोल टैक्स को यहाँ से हटा के आगे कर दिया जाएगा। और एक और बदलाव जो है ना, ये करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो चौंप के अंदर नए स्टेडियम आ रहा है, जो बन रहा है, उस स्टेडियम की वजह से जो है ना इसको एक्सटेंड किया गया है। और इसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो चौंप स्टेडियम का आएगा, तो उसको भी आपको एक आइडिया जाएगा कि अगर मुझे वहाँ पे कुछ दिखा रिंग रोड का तो मैं आपको बता दूंगा। फिर ये आ गया NH जो है 48 आ गया, और इससे आप आगे चलते हो, ये आ गया C जो है 11 से 11.9 किलोमीटर का है। और ये यहाँ से होता हुआ आगे काफ़ी सारी गाँवों को लेता हुआ अनंतपुरा से आगे है, जैतपुरा भी इससे आगे चला जाएगा, और ये जैतपुरा को जाके मिलेगा। तो ये C2D जो है डिस्टेंस आ गई। इसके बाद में आप जब जैतपुरा पहुंच जाते हैं तो यहाँ से जो है इसका 4th पार्ट आ गया है। जैतपुरा होते हुए चिमनपुरा, जाहोटा, अटल बिहारी रायपुरा, मोरी, कंवरपुरा, और ये यहाँ से होता हुआ ये 23.1 किलोमीटर का है, जो सीधा न्यू नॉर्थर्न रिंग रोड को अलाइनमेंट जो है ये यहाँ तक फाइनल कर रहा है। और ये महेश्वराबाद इधर जाता हुआ जिलोई करता हुआ यहाँ से होता हुआ ये कालवाड़ रोड को जाके टच करता है। मतलब सीकर रोड जो है वो इसने इंक्लूड कर दिया है। और अगर आप सीकर रोड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि जैसे ही आप सीकर रोड का टोल टैक्स को क्रॉस करके नीचे उतरते हैं प्लिया से आगे जाके, और फिर वो बड़ा सा खुला एरिया आता है, उस एरिया से निकलने की संभावना है। बट मैंने वहाँ कुछ लोगों से बात करी तो पता चला कि यहाँ से जो है रिंग रोड निकल सकती है। इसके बाद ये कालवाड़ रोड को टच करेगा, और कालवाड़ रोड से ये आ जाएगा इसका ई पार्ट में जो है ये जाएगा आगे। ई पार्ट कालवाड़ रोड से होता हुआ और पुरानी रिंग रोड को यहाँ पे टच कर लेगा, और यहाँ से जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। धर्मपुरा, गाजियाबाद, जिलोई, ये पहले गाँव नहीं थे, अब इनको इंक्लूड कर दिया है। और ये रहा रोड नंबर 14, ये सीकर रोड थी। अब सीकर रोड को थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सीकर रोड है, और सीकर रोड पे ये जो जैतपुरा है, जैतपुरा के पास से निकल रहा है। अब वापस आते हैं कालवाड़ रोड पे। कालवाड़ रोड पे पहुँचे, और कालवाड़ रोड से लेके ये आ गया अजमेर रोड अगेन, जो है F।
ई से एफ का। तो ये इस तरीके से जो है ये कनेक्ट करता है। और अभी तक की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से जो एफ वाला पार्ट है, मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है या उसको कहीं स्टार्टिंग वाला पार्ट, वहाँ पे जो है कुछ मार्किंग हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ से जो है ज़मीन जो है लोगों से ली जाएगी और फिर इसका काम शुरू किया जाएगा। अब इसमें गाँव कौन से आते हैं, जैसे ये मुकुंदपुरा आ गया, जय भवानीपुरा, महाराजपुरा, नीमरा, नटलपुरा, ये सारे गांव जो हैं इनके आसपास से ये निकल रहा है और फिर अजमेर रोड पर ऑलरेडी बन चुका है, उसको जाके कनेक्ट करता है। तो कुछ ऐसा प्लान है रिंग रोड का जयपुर के अंदर। अब इसके बाद में ये भी सुनने में आ रहा है कि रिंग रोड के बाद में जो है रिंग रेल परियोजना भी बनाई जाएगी, जो कंप्लीट जयपुर के चारों तरफ बनेगी। उससे जो है आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और इससे क्या होगा ना कि जो ट्रैफिक है उसके बर्डन को कम किया जाएगा जयपुर सिटी के अंदर। बाहर से ही ट्रक और बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, हैवी जो वाहन है, वो वहीं से निकल जाएंगे। इसलिए जो है रिंग रोड बनाई जा रही है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको जेडीए अंदर ले लेगा। तो ऐसा कुछ प्लान है। अगर आपके कोई डाउट हैं या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो को फिर यहीं करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।